हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो मैथ है, पहला अध्याय जो संबंध एवं फलन है, प्रश्नावली 1.1 का आज 8वां क्वेश्चन करेंगे। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने इससे प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5 में आर ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें हम लोग को तुल्यता संबंध सत्यापित करना है। फिर उसके बाद ये लिखा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर कहा है उसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा ले लिया जाए कि ये एक है हमारा 1 और ये 2। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 कितना तक है, 1 से 5 तक है। 1 2 3 4 5 ये भी ए है, ये भी ए है और इसका इसमें आपस में संबंध आर है। और ये किस प्रकार का संबंध सिद्ध करना है, तो तुल्यता संबंध हम लोग को स्थापित करना है। यहाँ पर देखिए इसका किस है, और वो जो है हम लोग को जो माइनस करना है ए से बी में, वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। देखो 1 का 1 से इसमें संबंध हो जाएगा आपका, कैसे, तो 1 का 1 से इसे संबंध करेंगे, 1 का 1 में से माइनस करेंगे 0, जो कि हमारी देखो सम संख्या हो जाएगी। कैसे, 2 से उसको गुणा करेंगे, हमारी सम संख्या मिल जाएगी, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 का आपका 3 से हो जाएगा, फिर 1 का जो है 5 से हो जाएगा संबंध। फिर इसी तरीके से अगर 2 से देखें तो 2 का 2 से, 2 का 4 से हो जाएगा। फिर अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें 3 का, यहाँ पर देखिए कि 3 का जो है 3 से हो जाएगा, हाँ 3 का 3 से हो जाएगा, 3 का 1 से भी हो जाएगा, 3 का 5 से भी हो जाएगा, 4 का 4 से हो जाएगा, 4 का 2 से हो जाएगा आपका, 5 का 1 से हो जाएगा, 5 का 3 से हो जाएगा, 5 का 5 से भी हो जाएगा। इस तरीके से जो इसका संबंध स्थापित हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को जो है सिद्ध करना है कि क्या ये जो है सत्यता, ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। अब देखो इसको हम लोग यदि अगर लिखना चाहें रोस्टर रूप में तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो अभी देखो इसी चीज को हम लोग जो है यहाँ पर देखो मैं इसको जो है यहाँ पर जो है रोस्टर रूप में पहले लिख लूँ। यहाँ पर देखिए आर बराबर इसमें से यदि अगर हम लोग बनाए तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से संबंध है ना, तो ये दिख ही रहा है। यहाँ देखो सबसे पहले 1 का 1 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 5 से, और क्या यहाँ पर देखो फिर 2 का 2 से, 2 का 4 से, फिर यहाँ पर संबंध है। फिर यहाँ पर देखिए 3 का 1 से, फिर यहाँ पर 3 का जो है 3 से, फिर यहाँ पर रहेगा 3 का जो है 5 से, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 4 का 2 से, और यहाँ पर रहेगा कि 4 का 4 से, 5 का 1 से, फिर यहाँ पर 5 का 3 से, और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कि 5 का 5 से। इस प्रकार से हमारा ये समुच्चय बन जाएगा। इसी को हम लोगों ने इस समुच्चय के रूप में लिख लिया। अब इसी में हम लोग को सत्यापित करना है, तुल्यता संबंध भी स्थापित करना है। तुल्यता संबंध के लिए हम लोग को समतुल्य, सममित और सकारात्मक सब सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो एक एक पॉइंट लेकर के इसको जो है हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे, सबसे पहले हम लोग समतुल्य के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंगे, सबसे पहले देखिए समतुल्य संबंध के लिए। समतुल्य संबंध, अब देखो समतुल्य संबंध में हम लोग क्या स्थापित करेंगे, यहाँ पर ये चीज को देखना है। देखिएगा
समतुल्य संबंध में हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो जरा, 1 का 1 से संबंध दिख रहा है, 2 का 2 से संबंध दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से भी संबंध दिख रहा है। ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये बिलोंग्स टू आर कर दिया गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अतः आर एक क्या है, समतुल्य संबंध है। आर एक समतुल्य संबंध है। यहां पर इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। ये हमारा समतुल्य के लिए हो गया। अब बात करें यहां पर सममित के लिए, तो यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट सममित के लिए। सममित संबंध, अब देखो सममित संबंध की में क्या होना चाहिए, तो जरा सममित संबंध में हम लोग को ये होना चाहिए कि अगर 1 का 2 से तो 2 का 3 से भी रहना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे 1 का 3 से तो 3 का 1 से भी है, 1 का 5 से तो 5 का 1 से है। इसी तरीके से 2 का जो है 4 से तो 4 का 2 से है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कि ये सममित संबंध भी कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि 1 का जो है 5 से संबंध है, 1 बिलोंग्स टू 5 या 1 बिलोंग्स टू आर से, तथा यहाँ क्या जाएगा कि 5 1 बिलोंग्स टू आर, ये है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या जाएगा कि 2 का जो है 4 से संबंध है, 2 4 आपस में देखिए संबंध है। तो यहाँ पर देखो 4 का 2 से भी इसमें संबंध मिल जाएगा। इसमें देखिए 2 का 4 से, 4 का 2 से भी यहाँ पर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि 3 का जो है 5 से संबंध है, और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 का जो है 3 से भी संबंध दिख रहा है। ये भी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये सब मिल गया। ये सब जब मिल गया तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सममित संबंध भी है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि अतः आर एक सममित संबंध है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। सममित संबंध भी हो गया हमारा, सममित हो गया, समतुल्य हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को करना है कि संक्रामक सिद्ध करना है। तो संक्रामक के लिए मैं यहां पर कर दे रहा हूं। कौन सा सिद्ध करना है, संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध, तो यहां पर देखिए संक्रामक के लिए देखो, अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से, तो क्या 1 का 1 से, तो 1 का 1 से भी दिख रहा है। ये हमारा क्या है, संक्रामक है। फिर 1 का देखिए 5 से, 5 का 1 से, तो 1 का 1 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी हमारा है। अब देखो 2 का 4 से, 4 का 2 से है, तो 2 का 2 से दिख रहा है, ये भी हमारा है। इसी तरीके से हमारा जो ये देखें, यहाँ पर देखो 3 का 5 से, 5 का 3 से, तो 3 का 3 से भी दिख रहा है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध भी कहलाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो इस तरीके से लिख दे रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये इससे संबंधित है, और तथा जो बी सी है ये भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ए और सी भी क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी सी जो तीनों है हमारा, ये किससे संबंधित है, ए से संबंधित है, यानी इसी ए से हमारा है। ए बी सी इसी दिए गए क्वेश्चन वाले से हमारा मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब, तो इस कंडीशन में हमारा ये क्या कहलाएगा कि अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। हमारा आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध भी हो गया। अब जब संक्रामक भी हो गया, सममित भी हो गया, समतुल्य भी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, उस चीज को यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे चूंकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है,
आर सम्मित समतुल्य संक्रामक, तीनों संबंध हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है। यहां पर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आर हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन में कुछ आगे ये प्रमाणित करने के लिए जो कहा है, अब इसको हम लोग जो है प्रमाणित कर देंगे यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दो सम संख्याओं का अंतर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सम आता है। यानी कोई भी दो संख्या यदि अगर ली जाएगी, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, सम संख्या है, अंतर हमेशा जो हमारा सम आएगा। ये चीज हम लोग को देख लिखना है यहाँ पर। दो सम संख्याओं का अंतर दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। सदैव क्या आता है, सम आता है। और इसी प्रकार से यदि अगर बात करें दो विषम संख्याओं का अंतर भी हमेशा सम आएगा। तो लिख देंगे कि दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो एक सम और एक विषम की हो, लेकिन यहां पर लिख देंगे जबकि या लेकिन एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम संख्या आता है। इस तरीके से ये हमारी कंडीशन बन गई। और जब ये कंडीशन बन गई तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यही लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप देखो क्या लिखेंगे, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तथा 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि लेकिन यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी अवयव दो, 4 से संबंधित नहीं है।
इस तरीके से जो है इसको पूरा जो है लिखा जाएगा। ऐसे जो है इसको हल करना है। इतना लिखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मतलब ये एकदम पूरा विस्तार से एक तरीके से कह लो फुल डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। ये कि थोड़ा बहुत यदि डाउट है, ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के, लेकिन एक बार दोबारा से देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को जो है आसान लगने लगेगा। इसलिए आप लोग इन सब सारे क्वेश्चन को दोबारा जरूर लगाइएगा, बेहतर तरीके से लगाने का पूर्ण प्रयास करिएगा।